नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन मॉड्यूल्स में आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट कि लॉगिन प्रक्रिया में जो बदलाव हुए हैं वो आपको जानना जरूरी है। उसका एक जो लुक चेंज हुआ वो क्या हुआ है ये आपको इस वीडियो में शो करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे और यूडाइस प्लस लिखकर सर्च करें। अब आपके सामने ये लिंक आ रहा है udaiceplus.gov.in का। इस पर क्लिक करें। अब आपका ये होम पेज यूडाइस प्लस वाला ओपन हो गया है। ऊपर आप देखेंगे तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करें। अब आप इस पेज पर देखेंगे कि तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है और फिर गो बटन पर क्लिक करना है। लेकिन जो पहले एक बटन नहीं आती थी वो नीचे वाली नेशनल लेवल लॉगिन का नया लिंक आ गया है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं लॉगिन प्रक्रिया के लिए। यानी कोई ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट इनमें वर्किंग है। बस एक रास्ता अलग है जाने का लॉगिन में। बस आएगा सेम पेज ही लॉगिन के बाद। क्लियर? तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करने पर क्या आएगा। तो करते हैं गो पर क्लिक। अब आपके सामने देखिए यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन का एक लिंक आ गया। तो यूडाइस प्लस में अब कॉमन लॉगिन होना शुरू हो गया है। कॉमन लॉगिन का मतलब है कि टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल, ठीक है, इस तरह से जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल हैं सभी के लॉगिन आपको एक ही लिंक के थ्रू मिलेंगे। यानी आप एक कॉमन लॉगिन वाले इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स डालेंगे लॉगिन वाली, आपको एक साथ सारे मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन वाला पेज दिख जाएगा। सारे लॉगिन होके एक साथ दिख जाएंगे कहने का। क्लियर? तो मैं क्लिक कर रहा हूं अभी इस यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर और दिखाता हूं क्या करना है आगे। तो देखिए जैसे यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक किया तो ये साइन इन का पेज आ गया। यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप साइन इन कर लेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो ये पेज क्लिक करने के बाद क्या पेज आएगा? वही पेज आएगा जो नेशनल लेवल लॉगिन पर क्लिक करके आएगा। तो दिखाते हैं एक बार नेशनल लेवल लॉगिन पर भी क्लिक करके। तो देखिए मैंने फिर से वापस स्क्रीन वहीं ला दी है जहां पर स्टेट सेलेक्ट कर रहे थे और गो पर क्लिक कर रहे थे। जिसके नीचे आप देख रहे हैं नेशनल लेवल लॉगिन का भी लिंक आया है। ठीक है, इसके ऑप्शनल में। तो आप अब नेशनल लेवल लॉगिन पर क्लिक करें। तो देखिए अब आपके सामने फिर से वही साइन इन का पेज आ गया यूडाइस प्लस का, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करके देखा था। तो यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यही साइन इन पेज आएगा आपके सामने। और यदि नेशनल लेवल लॉगिन पर भी क्लिक करेंगे तो भी यही साइन इन वाला पेज आएगा। यहाँ पर भी आपको यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर नीचे साइन इन पर क्लिक करना है। तो करते हैं ये डिटेल्स फिल करके साइन इन पर क्लिक। अब आप यहाँ देख रहे हैं आपके सामने 4 कलर में बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक तरह से टैब दिख रहे हैं, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। आप देख रहे हैं पहला है स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट। आप पहले अलग से इसके लिए लॉगिन करते थे लेकिन अब आपको इसी लॉगिन में दिख रहा है। नीचे मैनेज यूजर्स के लिए भी लिंक है। आगे है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का भी, ये आपको इसके लिए भी अलग से लॉगिन करना पड़ता था, अब यहां पर ही आपको मिल जा रहा है। अपडेट स्कूल प्रोफाइल की ये बटन लिंक है आपके नीचे। अगला है टीचर मॉड्यूल। ठीक है, ये भी अलग लॉगिन करना पड़ता था। अब आपको यहाँ पर भी डिटेल्स दिख जाएंगी कि टोटल टीचर्स कितने, प्रोफाइल कंप्लीटेड कितने हैं और प्रोफाइल पेंडिंग कितने के हैं। यानी डेटा एक ओवरव्यू डेटा आपको ऊपर मिलेगा और नीचे कंप्लीट टीचर डेटा का लिंक बटन के तौर पे रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट स्टूडेंट मॉड्यूल, टोटल स्टूडेंट, प्रोफाइल कंप्लीटेड, प्रोफाइल पेंडिंग। एक तरह से ओवरव्यू मिल जाएगा आपको इस मॉड्यूल का और नीचे कंप्लीट स्टूडेंट डेटा का लिंक वाला बटन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने सारे मॉड्यूल एक साथ ओवरव्यू डिटेल्स के साथ आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहां पर ये चीज पकड़ पाएंगे कि किस मॉड्यूल में क्या चीज कंप्लीट है, क्या चीज पेंडिंग है। ये आपको एक बार लॉगिन करने के बाद दिख जाएगी हर एक मॉड्यूल की अपडेट के साथ। और यदि किसी मॉड्यूल पे कोई भी कार्य करना है तो आप उसी मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे बिना उसका सेपरेट लॉगिन, यानी अलग से उसके लिए लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, जो पहले अलग अलग हर मॉड्यूल के लॉगिन करना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि ज्यादा व्यस्तता या दिमाग से स्लिप हो जाने के कारण उस मॉड्यूल का कार्य जो नहीं हुआ वो भूल भी जाते थे और ध्यान नहीं रहता था कि हुआ कि नहीं हुआ। और अब एक बार लॉगिन करेंगे तो सारे मॉड्यूल एक साथ दिखेंगे। आपको उसी समय ध्यान देने के लिए बेबस होना पड़ेगा क्योंकि मॉड्यूल सामने है कि अच्छा इसका कार्य हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। तो एक तरह से आपके लिए काम आसान हो गया लॉगिन से
आप एक लॉगिन से एक साथ सारे मॉड्यूल्स को मैनेज कर पाएंगे, जो कि पहले अलग-अलग मॉड्यूल्स को लॉगिन करना पड़ता था। इस झंझट से आपको छुटकारा मिला है। और एक और लेटेस्ट अपडेट जो आई हुई है कि एक मॉड्यूल में एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। वो कौन से मॉड्यूल में है लेटेस्ट अपडेट? क्या है वो अपडेट? मैं इसकी जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उस अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।